Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. My name is Vishal, and today I'm talking about fiction. पहले भी हमने बात कर लिया है कि लिटरेचर की सीरीज़ को हम फाइनलाइज कर रहे हैं. हमने पोइट्री और ड्रामा पर कवर कर लिया है. आज हम करने वाले हैं फिक्शन. फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक या मनगढ़ंत, जो एग्जिस्ट ना करता हो, आप अपने मन से इमेजिन कर चुके हो. पहले हम देख लेते हैं फिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है. फिक्शन रेफर टू एनी स्टोरी. फिक्शन किसी भी कहानी को दिखाती है जिसमें कोई भी पात्र को दिखाती है या फिर कोई घटना को क्रिएट करती है फ्रॉम द इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के तौर पे, रेदर देन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड फैक्ट, हिस्ट्री और रियलिटी. ये किसी भी रियल वर्ल्ड फैक्ट पे नहीं होती है, कोई तथ्य पे नहीं होता, ना कोई इसका हिस्ट्री होता है, ना इसकी रियलिटी होती है. ये एक इमेजिनेशन के बिहाफ पे लिखी जाती है. इज दैट क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं. इसके 3 टाइप है: रोमांस, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल. हम एक एक करके सबको देखेंगे. रोमांस, जिसका मतलब आप सब भी जानते हो, प्रेम प्रसंग. बस रोमांस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इंटीमेट हो रहे हो. इसका मतलब ये भी होता है, रोमांस रेफर टू एक्सप्रेसिव एंड पैशनेट फीलिंग ऑफ इमोशनल अट्रैक्शन बिटवीन पीपल एंड द बिहेवियर यूज टू एक्सप्रेस दैट लव. रोमांस जो होता है, यानी प्रेम प्रसंग जो होता है, वो एक्सप्रेसिव वे होता है, मतलब अपने आप को दिखाने का तरीका, एंड पैशनेट फीलिंग ऑफ इमोशन अट्रैक्शन. पैशनेट फीलिंग मतलब आप किसी के लिए जब लगाव रखते हो तो आप उसके लिए कुछ फीलिंग्स भी रखते हो, उसके बिहाफ पे होता है. आगे हम बात कर लेते हैं फीलिंग ऑफ इमोशन अट्रैक्शन बिटवीन पीपल. दो लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन को दिखाती है, एंड द बिहेवियर यूज टू एक्सप्रेस दैट लव, और एक व्यवहार को दिखाता है जिसकी वजह से ये प्यार जो है दिखाया जाता है. इसके एग्जाम्पल हैं जेन ऑस्टन क्लासिक प्राइड एंड प्रेजुडिस. इसमें सबसे फेमस है जेन ऑस्टन का क्लासिक प्राइड एंड प्रेजुडिस. जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. आगे हम बात कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जिसकी मतलब होती है छोटी कहानियाँ या फिर लघु कथा. A short story is a brief fictional work of prose that is designed to be read in a single sitting. शॉर्ट स्टोरी क्या होती है वो समझिए. एक संक्षिप्त काल्पनिक कार्य होती है जिसमें इसको कहानी के तौर पे लिखा जाता है और इसको डिज़ाइन किया जाता है कि आप एक बार बैठो और पढ़ के निकल जाओ. जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो छोटी मोटी 4 लाइन 8 लाइन या 10 लाइन की कहानियाँ होती है, उसी को हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं. ठीक है. और इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी तो वैसे तो फैक्ट्स पे भी दे देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रैंडमली किसी भी कहानी को बनाया कि राम का बेटा ये है, उसका बेटा वो है, उन्होंने ऐसा काम करा. तो ये भी एक इमेजिनेशन पे भी बेस्ड होता है, ये फिक्शनल वर्क होता है, तो उसको हम शॉर्ट स्टोरी कहेंगे. अगर इसके फेमस एग्जांपल को देखें तो वो है द लास्ट लीफ. इसको लिखने का काम वो हेनरी ने किया है. आगे हम बात कर लेते हैं नोवेल के बारे में. नोवेल, जिसको हम उपन्यास कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि एक बुक होता है, मोटी सी होती है और एक पार्टिकुलर कहानी को डिस्कस किया जाता है. उसमें इमेजिनेशन के हिसाब पे अलग अलग कैरेक्टर होता है, उसके कुछ कार्य होते हैं, वो डिफाइन करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि एक नोवेल कभी कभी 10 पेज 20 पेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक नोवेल द रैप ऑफ द लॉग जैसे है, वो उसकी पूरी पूरी की पूरी मोटी किताब है. ठीक है, एक पार्टिकुलर नोवेल है वो, इस तरह की. आगे हम देख लेते हैं नोवेल के बारे में और डिटेल्स में. अ बुक दैट टेल अ स्टोरी, एक किताब जो कहानियाँ कहती है अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, एंड इवेंट्स, और तथ्यों के बारे में, घटनाओं के बारे में, दैट आर नॉट रियल, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है. अगर इससे एग्जांपल देखें, द मिडनाइट लाइब्रेरी. इसमें एक मिडनाइट लाइब्रेरी की कहानी है जिसको लिखने का काम मैट हैक ने किया है. एंड द सेकेंड वर्ड इज द पैलेस ऑफ इल्यूजन, मतलब एक भ्रमित करने वाला पैलेस, यानी घर स्थान, इसको लिखने का काम चित्रा बनर्जी दिवाकोरनी ने किया है.